हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीएफएससी कोर्स के बारे में। बीएफएससी कोर्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस किस पॉइंट पर मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ या जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज़ बीएफएससी। बीएफएससी है क्या, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन ये कोर्स कर सकता है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कोर्स की फ़ीस क्या रहेगी, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, आपको किस तरह से एडमिशन इस कोर्स को करने के लिए मिलता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आप अगर इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको, तो कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ सकता है। इसके अलावा टॉप इंस्टीट्यूट कौन से रहेंगे, एंड आफ्टर बीएफएससी के बाद आप क्या हायर एजुकेशन ले सकते हैं। सो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि इससे रिलेटेड कितने कोर्सेज़ हैं, कितने टाइप्स के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप बीएफएससी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, या मैं कहूँ मछली पालन या फिशरी साइंस में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तब आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक बहुत उभरता हुआ एक क्षेत्र है, ये आपके करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज़ का टाइम पर मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ बीएफएससी। बीएफएससी क्या है, तो बीएफएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। अगर आप फिशरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तब आप बीएफएससी कोर्स कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मछली पकड़ने से लेकर के प्रोसेसिंग, सेलिंग तक की जानकारी आपको दी जाती है। इसमें मछलियों का जीवन, इकोलॉजी, ब्रीडिंग, मछलियों का विकास, डेवलपमेंट मींस फिश रिसर्च से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस कोर्स के अंतर्गत दी जाती है। एंड जो ये कोर्स है फिशरी साइंस है, इसमें कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप ये कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और आप ये कोर्स कर सकते हैं अगर आपका फिशरी साइंस में इंटरेस्ट है। अब हम जानेंगे बीएफएससी कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 ईयर का है। 4 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है। एंड इसका जो सेमेस्टर सिस्टम रहता है, आपके 4 साल में 8 सेमेस्टर आपके होते हैं। अगर आप ये कोर्स करते हैं, इसके लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इसको करने के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर से जो रहते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। वैसे ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर बायो साइड से, पीसीबी से जो स्टूडेंट हैं उनको ही एडमिशन दिया जाता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर अगर आपके पास बायो नहीं है, पीसीएम से भी अगर आप हैं तो आपको भी यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाता है। एक बार आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं वहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस रहते हैं बायो स्टूडेंट के, लेकिन फिर भी आप किसी कॉलेज से कर रहे हैं वहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा। पीसीएम के स्टूडेंट भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर उनको एडमिशन दिया जाता है। अब हम देखेंगे 12th में आपका परसेंटेज मायने रखता है या नहीं। तो आपका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50 to 60% होना चाहिए, तभी आप बीएफएससी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। 50 से लेकर के 60% तक के कैंडिडेट जो स्टूडेंट रहते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कोर्स फीस के बारे में। इसकी कोर्स फीस क्या रहती है। तो बीएफएससी कोर्स की जो फीस है वो लगभग एक एवरेज लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का आपका इसमें खर्चा आ सकता है। ये कॉलेज पर, टोटली ये कॉलेज पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन आपका कम से कम 50,000 स्टार्टिंग इसका रहेगा। ओके, अब इसका एडमिशन प्रोसीजर देखते हैं। एडमिशन आप अगर बीएफएससी कोर्स में लेना चाहते हैं, आप बीएफएससी कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डायरेक्ट या एंट्रेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन इसकी जो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रहते हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस में अलग अलग स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट आपको एडमिशन दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देखेंगे। वैसे यहाँ पर काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने लेवल पर कराती हैं, लेकिन कुछ मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल्स एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंट्रेंस टेस्ट।
सो ये कुछ एंट्रेंस टेस्ट है। इसके अलावा भी आप ऑल इंडिया में बहुत से कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स कराते हैं, तो वहाँ पर ये अपने लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर जानेंगे टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। आपके नज़दीक जो भी इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ कॉलेजेस के नेम, कुछ इंस्टीट्यूट के नेम सजेस्ट करूँगी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज साइंस केरला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई, कॉलेज ऑफ फिशरीज बिहार, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हर स्टेट में कॉलेजेस अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से भी आपका जो भी नज़दीक है आप वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जॉब एरियाज़ क्या रहते हैं, आप किस तरह से आपको किस किस फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद आप फिश फार्म्स में जॉब लग सकती है, या आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जॉब ले सकते हैं, एक्वेरियम या फिश डिसीज़ डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फिश ब्रीडिंग सेंटर्स, नेशनलाइज्ड बैंक एंड फिश डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट वैकेंसीज तो निकलती हैं, साथ में आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं, एंड आप अपना खुद का बिजनेस भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या रहती हैं। तो यहाँ पर आप जो जॉब मिलती है आपको, वो आप एज अ असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, टेक्नीशियन, बायोकेमिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, फार्म ट्रेडर, फार्म मैनेजर, फार्म ऑपरेटर, एक्सपोर्ट मैनेजर, इस तरह से जॉब है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप जिस तरह से जिस लेवल का कोर्स करते हैं उसी के बेस पर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है। सो अभी हमने जाना जॉब एरियाज़ एंड जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। अब मैं यहाँ पर आपको कोर्सेज़ के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें कई तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बीएससी कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं फिशरीज साइंस में, जैसे कि बीएससी इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज़, बीएससी फिशरीज़ या बीएससी एक्वाकल्चर आप कर सकते हैं। सो ये कुछ बीएससी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं, जिनका ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का रहता है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, डिप्लोमा इन एक्वाकल्चर, डिप्लोमा इन फिश प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। सो ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, ये आप कर सकते हैं, या आप इसमें कोई हायर क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इसमें आप MFSC कर सकते हैं। ये मास्टर डिग्री रहेगी। आप इसमें MSc भी कर सकते हैं, जिस तरह से इसमें BSc कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उसी तरह से आप BSc के बाद MSc कर सकते हैं, या BFSC के बाद आप MFSC कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मास्टर डिग्री करने के बाद में अगर आप इसमें PhD करना चाहते हैं तो PhD भी कर सकते हैं, और PhD करने के बाद आपके ज़्यादातर चांसेस रहेंगे रिसर्च फील्ड में जाने की, और आपको एक अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। क्योंकि PhD करने के बाद हम किसी भी कोर्स में अगर PhD के बाद जब आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं गवर्नमेंट या किसी भी सेक्टर में, तो आपको वहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है और आपकी पोस्ट भी हाई रहती है। सो ये आपका जॉब प्रोफाइल्स है और ये आपके कोर्सेज़ हैं। फिशरी साइंस में आप ये कोर्सेज़ करने के बाद आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं। नाबार्ड में वैकेंसीज निकलती हैं, वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप खुद का भी पर्सनल अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो ये सारी जानकारी थी इस कोर्स के बारे में। BFSC कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।